तो हमने आपको लगातार जिहादी जमातियों का नंगा नाच दिखाया है, देश को इनका चरित्र दिखाया है, सिस्टम और सरकार को जगाया है, लेकिन इनका उपद्रव रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक और घटना सामने आई है मध्य प्रदेश के मैहर से। यहाँ का बिगौड़ी गांव की एक हिंदू युवक की हत्या के बाद से ही सुलग रहा था। हालात लगातार तनावपूर्ण हैं। दरअसल पिछले महीने यानी 11 जुलाई 2025 को यही के शिवनारायण तिवारी की निर्मम हत्या कर दी गई थी। मुस्लिम युवक साहिल खान ने शिवनारायण का सरतन से जुदा कर दिया था। काफी हंगामे के बाद पुलिस ने आरोपी साहिल खान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था, लेकिन मामला यही शांत नहीं हुआ। घटना के बाद से हिंदू संगठनों और ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है। परिजनों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि घटना में शामिल अन्य 18 लोगों को सह आरोपी बनाया जाए, लेकिन कार्रवाई न होने पर असंतोष बढ़ता गया। 17 अगस्त को महापंचायत करके बाकायदा प्रदर्शन किया गया था। महापंचायत के दौरान आक्रोश रैली भी निकाली गई थी। हिंदू युवक की हत्या के बाद दो समुदाय के बीच तनाव और गहराने लगा था और हिंदू पीड़ित पक्ष ने विरोध स्वरूप एक खाली दुकान में आग लगा दी थी। और फिर माहौल बिगड़ने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई और गांव में अफरा तफरी का माहौल है। हालात को काबू में रखने के लिए पूरे गांव को पुलिस छावनी में बदल दिया गया है और बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पर डेरा डाले हुए हैं। अब शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की जा रही है और लोग अभी भी तनावपूर्ण माहौल में जी रहे हैं। शिवनारायण तिवारी की गला काटकर हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप मारूफ उर्फ साहिल खान पर लगा था, जिसे जेल भेज दिया गया था। तब से हिंदू संगठन लगातार घटना में शामिल अन्य मुस्लिम अपराधियों की गिरफ्तारी और साहिल मियां के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे थे। पिछले महीने प्रशासन ने भी हिंदुओं का गुस्सा शांत करने के लिए इन मांगों के समर्थन में हाँ में हाँ मिला दी थी। फिर उसके बाद लगभग 1.25 महीना भी जब चला गया, लेकिन फिर भी महरूफ मियां के घर पर बुलडोजर नहीं चला। तब 17 अगस्त को हिंदू संगठनों और ग्रामीण ये एकजुट हुए और मुख्य आरोपी मुस्लिम के खाली घर पर खुद इन्होंने आग लगा दी थी। फिर मृतक शिवनारायण के भाई का क्या कहना है, एक बार सुनते हैं। और सीधे चाकू से वार किया है। इसलिए हम लोगों की ये मांग है कि जो ऐसे अपराधी हैं, जिनके ऐसे विचारधारा हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दे और उनको यहाँ रुकने का स्थान न दिया जाए। वैसे तो ये फांसी का काम किया है। जो जान हत्या करता है उसकी जान हत्या शासकीय माध्यम से, सरकार के माध्यम से, जैसे पहले विधान था कि फांसी दी जाती है, वो होना चाहिए। अभी तो एसडीएम मैडम आई हैं, उनके द्वारा जो हम लोगों ने ज्ञापन दिया है उसका आश्वासन उन्होंने दिया है और अब क्या करती हैं, हो जाए तभी विश्वास मानेंगे। कई घटनाएं हैं ऐसी कि वो जहां भी जाता है विवाद कर देता है और जानलेवा हमला करता है। इलाके के लोगों में गुस्सा है। उनका कहना है कि हम तो न्याय की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। हिंदुओं की हत्या के सह आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और हिंदुओं की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। यह अन्याय है। इधर पुलिस महकमे का कहना है कि आरोपी के घर जल जाने के बाद पुलिस के आग पर काबू किया है और अब 8 हिंदुओं पर मुकदमे दर्ज करके उनकी तलाश में दबिश दी रही है। सुनिए इसमें साहब क्या बता रहे हैं। बिगौड़ी गांव में एक शिवनारायण तिवारी की हत्या की घटना घटित हुई थी, जिसमें जो आरोपी जिसने घटना घटित किया था उसको तत्काल जो है शीघ्रता से जो है गिरफ्तार कर लिया गया था और उसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आरोपी अभी जेल में है। इस घटना के उपरांत एक मांग रखी गई थी कि जो आरोपी हैं और उनके अतिक्रमण हैं उन पर उन अतिक्रमणों को वहाँ से गिराया जाए। इस पर तत्कालिक रूप से एसडीएम अमर पाटन द्वारा भी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया था। इस मुद्दे को लेकर कल वहाँ पर कुछ लोग इकट्ठे हुए, इनके द्वारा एक सभा की गई और इस बात पर आक्रोश व्यक्त किया गया। आक्रोश के दौरान कई बातें हुई और तत्पश्चात उसमें जो लोग शामिल थे जुलूस के रूप में, उन्होंने द्वारा एक कोई इस्माइल खान हैं, उनके एक जो है एक स्ट्रक्चर था, उनका दुकान जहाँ पे चलती थी ऐसा बताया गया है, अभी वर्तमान में खाली था, जिसमें कोई निवास नहीं करता था, उसमें आग लगाने का प्रयास किया गया। आग लगा दी गई और पुलिस बल चूँकि वहाँ पे मौजूद था कानून व्यवस्था की दृष्टि से, उसके द्वारा तत्काल ही लोगों को हटाया गया और इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर हमने थाना ताला में अपराध पंजीबद्ध किया है 8 नामजद और बाकी अन्य लोगों के खिलाफ में, और इसमें हम वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस टीमें एक कातिल के खाली जले घर को लेकर जितनी एक्टिव दिख रही है, उतनी ही तेजी अगर उन्होंने सह आरोपियों की दबिश और गिरफ्तारी में दिखाई होती
यह नौबत नहीं आती। हमारे ब्यूरो चीफ ने ग्राउंड पर जाकर पूरे मामले की जमीनी पड़ताल की है, पीड़ित परिवार से भी मिले हैं। वो क्या जानकारी दे रहे हैं, एक बार सुनते हैं। मध्य प्रदेश के मैहर जिले के बिगोड़ी गांव में विगत 1 महीने पहले यानी कि 11 जुलाई को एक हिंदू युवक की गला काटकर एक जिहादी तत्व के द्वारा हत्या कर दी गई थी। इस पूरे मामले में पुलिस के ऊपर सौतेली कार्रवाई करने के आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने कहा है कि 1 दर्जन से ज़्यादा लगभग 18 लोगों को पुलिस ने बचाने की कोशिश की है और एक महापंचायत बुलाकर ग्रामीणों ने एक उग्र प्रदर्शन किया और उस उग्र प्रदर्शन के दौरान ये मांग की कि सभी अपराधियों के ऊपर काउंटर कार्रवाई की जाए। साथ ही पीड़ित परिवार और ग्रामीणों ने यह भी मांग की है कि जिस तरह से युवक की गला काटकर हत्या की है, इसी तरह से हत्यारों को भी फांसी की सजा होना चाहिए। इतना ही नहीं, ग्रामीणों और परिजनों का ये मानना है कि इस पूरे मामले के लिए एक फास्ट ट्रैक चलाई जाए ताकि जल्दी सुनवाई हो और अधिक से अधिक जो दोषी इस पूरे मामले में खुले घूम रहे हैं उनकी गिरफ्तारी हो। अज्ञात लोगों ने इस पूरे मामले को लेकर गुस्से में आकर जिहादी तत्वों के घरों को आग के हवाले किया है। स्थिति तनावपूर्ण है। मध्य प्रदेश के मैहर जिले के इस बिगोड़ी गांव में दूसरे कई थाना क्षेत्रों की पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की दृष्टि से नजर रखी जा रही है। लोगों का और परिजनों का इस पूरे मामले को लेकर यही कहना है कि जिस तरह से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, ठीक इसी तरीके से जो खुले घूम रहे हैं 1.5 दर्जन से ज़्यादा अपराधी और कुख्यात जिहादी तत्व, उन्हें भी गिरफ्तार किया जाए और उनके ऊपर भी काउंटर कार्रवाई हो। यदि ऐसा नहीं होता है तो ग्रामीणों का ये प्रदर्शन और आंदोलन लगातार जारी रहेगा। रामस्वरूप शर्मा, सुदर्शन न्यूज, भोपाल। जिहादी तत्वों की सोच, उनका पूरा पैटर्न देखेंगे तो उनकी मॉडस ऑफ ऑपरेंडी साफ नजर आ जाएगी। मैहर में तो उन्होंने काफिर बताकर शिवनारायण तिवारी की गर्दन उतार दी थी और इधर उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से भी इसी पैटर्न से इंस्पायर्ड एक और खौफनाक खबर सामने आ रही है। यहाँ छोटी छोटी बातों में अपनी भावनाएं आहत होने का रोना रोने वाले अब खुलेआम गर्दन काटने का चैलेंज दे रहे हैं। ये सभी अपनी मजहबी यात्रा में जा रहे थे, जिसे ये सब उर्स कहते हैं, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरा बरेली शहर मुसलमानों की भीड़ से फटा पड़ा है। दूर दूर तक इनकी भीड़ देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि इन पर अल्पसंख्यक का टैग आखिर किसने लगा दिया। भाई, कौन मजाक कर रहा है? ये भीड़ सर तन से जुदा के नारे लगा रही थी। हिंदू मोहल्लों के सामने नारा लगाने वाले वही है जो कुछ दिन पहले संविधान बचाओ वाली रैली में उधम काटते दिखाई दे रहे थे। आप कपड़ों से ही पहचान कर सकते हैं इनके। साफ देखिए, सिर्फ हिंदू विरोध का ही भारत के संवैधानिक ढांचे की रक्षा घोषित करने वाले वामपंथी और चरमपंथी तबका इस मामले में चुप्पी साधे बैठे हैं। शायद उसे ये नारे भी संविधान की अपनी निजी व्याख्या के हिसाब से फिट दिखाई दे रहे हो। उन्होंने पूरी तरीके से इस घटना को अनदेखा किया है, तो जिम्मेदारी हिंदू संगठनों ने उठाई थी सर पर। विश्व हिंदू परिषद बरेली के पदाधिकारी हिमांशु पटेल ने यह वीडियो रात 9:25 पर शेयर करते हुए बरेली पुलिस से कार्रवाई की मांग की थी। बरेली पुलिस हरकत में आई तो फौरन ये जांच में जुट गई थी। फिर वायरल हो रहे वीडियो के आधार पर उपद्रवियों को पहचानने में ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। माना जा रहा है कि उपद्रवियों की मंशा आतंक का माहौल बनाने और दंगे भड़काने की थी। दोस्तों, अब बताइए, यह कैसा भाईचारा है? वैसे भी बरेली में हिंदू आबादी का अनुपात तेजी से गिरता ही जा रहा है। ऐसे में ये नारे धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी के उन दावों पर साफ साफ मोहर लगाते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि जहां भी हिंदू घटा वहां देश बटा। अब सवाल ये है कि आज बरेली तो कल क्या होगा? बात कर रहा हूँ जहाँ पर हाल ही में ही आला हजरत के उर्स को लेकर जुलूस निकाला गया, उसमें सर तन से जुदा के नारे लगाए गए थे, जहाँ लोगों ने काफी बवाल भी खड़ा किया था और भाई हिंदू संगठनों में आक्रोश किया था। इसी को लेकर पुलिस प्रशासन ने सटीक कदम उठाया है। वहीं आपको बताते चलें, कल रात्रि की यह घटना है जहां रोडवेज के पास सर तन से जुदा के नारे लगाए गए थे। उसी को लेकर हिंदू संगठनों में उबाल आया और उस मामले को लेकर थाना कोतवाली पुलिस ने अब कार्रवाई भी शुरू कर दी है। लेकिन फिलहाल उस मामले पर किसी भी तरीके का कोई मुकदमा किसी पर दर्ज नहीं हुआ है। सुदर्शन न्यूज, बरेली से अनुराग की रिपोर्ट। हिंदू संगठनों ने वीडियो शेयर करते हुए बरेली पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। बरेली पुलिस भी हरकत में आई और फौरन ही जांच में जुट गई। वायरल हो रहे वीडियो के आधार पर उपद्रवियों की पहचान में ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब माना जा रहा है कि उपद्रवियों की मंशा आतंक का माहौल बनाने और दंगे भड़काने की थी। एडिशनल एसपी क्या बता रहे हैं, एक बार सुनते हैं। ग्राम खजूरिया से आला हजरत उर्स के दूसरे दिन चादर का जुलूस गांव से आरंभ होकर आला हजरत दरगाह पर जाता है। इस जुलूस के कार्यक्रम के संबंध में दोनों पक्षों के मध्य पूर्व से सहमति थी
और इस संबंध में दोनों पक्षों के मध्य लिखित समझौता भी था। आज दिनांक 19/8/2025 के दोपहर को इस जुलूस के कार्यक्रम के दौरान कुछ स्थानीय लोगों द्वारा चादर खोलने के स्थान को लेकर विवाद व व्यवधान करने का प्रयास किया गया। मौके पर पुलिस बल जो मौजूद था उनके द्वारा उनको समझाया गया कि जुलूस लिखित समझौते के अनुरूप ही चल रहा है। लगातार व्यवधान पैदा करने वाले इन लोगों को डांट फटकार कर वहां से हटाया गया। मेरे द्वारा मौके पर जाकर दोनों पक्षों को समझाया गया है। मौके पर वर्तमान में पुलिस बल पर्याप्त मात्रा में है और पूर्णतया शांति है। इस प्रकरण में वर्तमान प्रधान और पूर्व प्रधान के मध्य आपसी कटुता के कारण भी प्रकरण को विवादित कर तूल देने का प्रयास किया गया है, ऐसा संज्ञान में आया है, जिसके संबंध में जांच करके दोष निर्धारण कर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि कोई लिखित प्रार्थना पत्र दिया जाएगा, इसकी सत्यता की निष्पक्ष जांच कराकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये जिहादी अब खुलेआम गर्दन काटने का चैलेंज दे रहे हैं। ये कथित तौर पर अपनी मजहबी यात्रा में जा रहे थे, जिसे ये सब उससे कहते हैं। इतना दुस्साहस, वो भी पुलिस के सामने। गुस्ताख शब्द से उनका मतलब उससे कतई नहीं है जो वंदे मातरम ना बोले या जो आतंकियों की पैरवी करे। गुस्ताख का मतलब है कि उनके इस्लामी मामलों में कोई टांग ना अड़ाए। अगर कोई चीज रास नहीं आए तो हाल कमलेश तिवारी जैसा करेंगे। यह घटना को अनदेखा कैसे किया जा सकता है? इसकी जिम्मेदारी हिंदू संगठनों ने उठाई थी। फिर हिंदू जागरण मंच के अरुण कुमार क्या बता रहे हैं, हमें एक बार सुनते हैं। ये बरेली में इससे पहले भी हो चुकी हैं ऐसी वारदातें। इससे पहले शेरगढ़ में भी हो चुकी हैं और देश के भिन्न भिन्न भागों में आए दिन इस तरह की बातें होती हैं। ये सोची समझी षड्यंत्र के तौर पे लोग बात करते हैं। पूरा प्री प्लानिंग के तौर से होता है कि ये जाएंगे वहां पर, हम ये चीज करेंगे। उसमें क्रम में इन्होंने यहाँ पर भी ये स्वतंत्र जुदा वाली बात कही है, जो बहुत ही निंदनीय है और बरेली में शांति व्यवस्था को बिल्कुल खराब करने का ये षड्यंत्र था, जिसके ऊपर प्रशासन की सूचना मिलते ही हरकत में आई। लेकिन जहां पर ये वारदात हुई, फोटो में क्लियर उनके चेहरे और साथ में कुछ पुलिसकर्मी भी हैं जो दिखाई दे रहे हैं। शायद अगर ठीक से इस पे जांच की जाए तो ये लोग पता लगेंगे एक इस तरह की जो वारदातें करने वाले कौन लोग थे जो बरेली में आकर शांति व्यवस्था को